देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल मैं बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे, आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो बीते दिनों जो आप खबरें देख रहे थे उसमें यह सामने था कि भारत वर्सेस इंडिया चल रहा था। भारत का मतलब हो गया एनडीए और इंडिया का मतलब हो गया गठबंधन। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अब एक बड़ी खबर आ गई है जो आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है। कैसे है ये हम पूरा वीडियो दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। जब हम मगर पीछे कई दिनों पहले की हम बात करेंगे तो जब अखिलेश यादव समेत देश की तमाम पार्टियों ने मिलकर, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो बिहार के कई नेता हो, चाहे वो यूपी के हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हो, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, कई लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा इंडिया। इंडिया मतलब आई डॉट एन डॉट करके पूरा बना लिया। इसमें यह हुआ कि पूरा जद्दोजहद लगा दिया गया कि हमको एनडीए को हराना है। एनडीए मतलब बीजेपी। लेकिन अब उस तीर से वो कमान निकल गया जो खुद इंडिया ने अपने आप को समेट करके बनाया था। कैसे निकलकर बाहर आ गया जरा समझिए। अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो सपा के हो, इस समय चुनाव में उतरे हुए हैं, वो भी मध्य प्रदेश में। अन्य राज्यों में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बयान अखिलेश यादव का सामने आ गया है। और वो भी ऐसा बयान कि जिसकी शायद पिछले कई दिनों पहले जब गठबंधन बना तो नेताओं ने कल्पना भी नहीं की होगी कि सपा पार्टी की तरफ से ये बयान आएगा। जरा पहले ये बयान सुनिए, उस बयान का अर्थ निकालिए, फिर इसके बाद में हम आपको बताते हैं। देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल मैं बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे, आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता। लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। इस बयान में आपने ये तो सुन लिया कि अखिलेश यादव सीधे तौर पर अब अलग हो चुके हैं गठबंधन से। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस चाहती तो ये गठबंधन बचा लेती। अब जरा ये समझिए कि ऐसा हुआ क्यों, अखिलेश यादव इतने नाराज क्यों हैं कांग्रेस से। दरअसल अगर हम पीछे कई सालों पहले की अगर हम बात करें तो 4 साल पहले जब चुनाव हुए थे, उस वक्त अखिलेश यादव और राहुल गांधी यूपी से साथ में थे, गठबंधन हुआ, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। ये बात आपस में चल रही थी। लेकिन जब ये गठबंधन बना जिसमें देश की तमाम पार्टियों ने हिस्सा लिया, उसमें भी ये बात खटक रही थी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी आपस में कैसे सामंजस्य बनाएंगे। लेकिन आज ये साफ हो गया कि सामंजस्य टूट गया है। वो भी वजह की अगर हम बात करें तो ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो पार्टियों की सीटों को लेकर वजह चल रही थी, यानी कि अखिलेश यादव चाह रहे थे कि हमारी पार्टी के लोग ज्यादा उतरे मध्य प्रदेश में, और राहुल गांधी चाह रहे थे हमारे पार्टी के लोग। गठबंधन था, गठबंधन में यह देखा जा रहा था कि साथ में उतारें या अलग अलग। हालांकि मामला नहीं बन पाया और अब अखिलेश यादव का जो ये बयान है जो आपने पहले सुना है, अभी हम पूरा वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें अखिलेश यादव ने ये बात कांग्रेस वाली बात के पहले क्या बोला वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन ये बात अब गठबंधन को चुभ गई है, देश के तमाम हिस्सों में इसकी सुगबुगाहट हो गई है। बड़े बड़े राजनेताओं के फोन एक दूसरे को जाने लगे हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव अलग हो रहे हैं। तो अब जो हमने टारगेट रखा था बीजेपी पार्टी को हराने का, हम उसको अब कैसे अमल कर पाएंगे, कैसे उस पर जीत हासिल कर पाएंगे, कैसे हम उसको परास्त कर पाएंगे और कैसे हम अब 2024 में खड़े हो पाएंगे। शाम का वक्त है, रात में कई नेता आपस में बात करेंगे, सुबह तक नई खबरें आएंगी, लेकिन अखिलेश यादव का जो ये बयान है अब ये पूरे भारत के लिए खटकने वाला बयान हो गया है।
जरा ये फिर से वीडियो देखिए जिसमें अखिलेश यादव ने पूरी बात कही। ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीतेगी। शंकर महतो जी के लिए मैं आज वोट मांगने आया हूं और लगातार समाजवादी पार्टी के लोग अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और पहले से बेहतर परिणाम आएगा। जहां तक इस स्थानीय समीकरण का है, लोग अपने बीच के प्रत्याशी के समर्थन में खड़े हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों से काम किया है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखें तो चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं और जो न्याय मिलना चाहिए था वो इस सरकार में न्याय नहीं मिला। जो लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि दिल्ली वाला इंजन, लखनऊ आपके मध्य प्रदेश का इंजन, अगर दोनों इंजन यहाँ की मदद करते तो आज किसान की आय दोगुनी हो गई होती। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो धोखा मिला है और मध्य प्रदेश में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश को जो ऊंचाइयों तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचाए। जहां तक गठबंधन की बात है, आज आप देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी, उनकी भाषा बदली है। कांग्रेस जिसने कभी जाति जनगणना रोकी थी, जिसने कभी जाति जनगणना के पक्ष में बात नहीं रखी, उसमें चमत्कार देखिए, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत ये है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई चाहते हैं कि इस ताकत को कहीं ना कहीं भागीदारी मिले, राजनीतिक भागीदारी मिले। आने वाले समय में जो गठबंधन बनेगा उसकी कड़ी अगर कोई होगी तो पीडीए होगी। हम पीडीए को मजबूत कर करके देश में गठबंधन बने, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो जिसमें हम आज भी हैं और या कोई रूप दूसरा बने। पूरी चीजों को आपने देख लिया, समझ लिया और जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि गठबंधन हराएगा बीजेपी पार्टी को, लेकिन उसी गठबंधन ने अब अपना एक पैर पीछे खींच लिया है। अब क्या होगा, क्या इसके मायने निकलेंगे, इससे 2024 में क्या फर्क पड़ेगा या 2024 के चुनाव के पहले भी कुछ बड़ा बदलाव होगा, इन सारी चीजों का हम समय पर जिक्र करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कुछ पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।